उत्तराखंड में सुबह शाम हो रही ठंड की वजह से ठंडी और शुष्क हवाएं लोगों को बीमार कर रही हैं। वर्तमान समय में सर्दी जुकाम बुखार के साथ ही आंख से संबंधित मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में भर्ती बढ़ती जा रही है। मौजूदा स्थितियां हैं कि दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नेत्र ओपीडी में रोजाना 30% मरीज ठंड की वजह से आंखों में हो रही दिक्कतों से संबंधित आ रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह है बिना सुरक्षा के ठंड और शुष्क हवाओं के बीच सफर करना। इसके अलावा ठंड से बचने के लिए लोगों का रूम हीटर का इस्तेमाल करना, जिससे आंखों का पानी सूख जाता है और फिर आंखों में जलन या फिर रेडनेस हो जाती है। अपने घर के अंदर टेम्परेचर को बैलेंस रखें। अत्यधिक रूम हीटर या फिर ब्लोअर का इस्तेमाल ना करें। ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लोअर के सामने एक पानी का बाउल रखें। आंखों में ड्राइनेस ना हो, इसके लिए पर्याप्त तादाद में पानी पिएं। धूप में चश्मा जरूर पहनें। बिना हाथ धुले आंखों को छूने से बचें, क्योंकि संक्रमण फैल सकता है। आंखों को मलने या रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे आंखों में जलन या रेडनेस हो सकती है। आजकल जो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर ड्राइनेस के केसेस बढ़ जाते हैं ठंड के मौसम में। इसमें पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करता है कि मेरे को आँख में जो है चुभन हो रही है या सूखापन महसूस हो रहा है, और इसलिए हम लोग ज़्यादातर आँख को तरी रखने के लिए कहते हैं। और जो कई बार जो रूम हीटर्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी ड्राइनेस होती है। तो हम ये कहते हैं कि जब सपोज आप ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं गर्मी करने के लिए रूम पे, तो हम कहते हैं उसके आगे एक पानी का बाउल रखें उस पे, जिससे कि उसमें थोड़ा ह्यूमिडिटी हो, थोड़ा सा नमी रहे। तो जो ब्लोअर है उसमें यदि चला रहे हैं तो कमरे में एक पानी रखें जिसमें कि नमी बना के रखें। और कुछ आँख में डालने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट कहते हैं, जैसे तरी के लिए भी दवाई एडवाइस करते हैं, जिससे पेशेंट को आराम रहता है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नेत्र विभाग की एचओडी डॉक्टर शांति पांडे ने कहा कि ठंड के मौसम में ड्राइनेस के मामले काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें मरीजों की आंखों में जलन, सूखापन महसूस होना, आंखों में चुभन होना जैसी समस्याएं होती हैं। ऐसे में मरीजों को आंखों को तरी रखने के लिए कहा जाता है। साथ ही कहा कि ठंड से बचने के लिए जो रूम हॉट हीटर का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी आंखों में ड्राइनेस होती है, जिससे बचने के लिए जरूरी है कि अगर रूम हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके आगे पानी से भरी एक कटोरी रख दें, जिससे कमरे में नमी बरकरार रहेगी, आंख ड्राई नहीं होगा। इसके अलावा आंखों में नमी बरकरार रखने के लिए आंखों में डालने के लिए ल्यूब्रिकेंट दिया जाता है। आंखों में अचानक चुभन जैसा महसूस होना, अचानक आंखों में किसी रेत या डस्ट के जाने जैसा महसूस होना, आंखों में सूखापन या जलन महसूस होना, आंखों में लालिमा आना और आंसू बहना, आंखों की पलकें चिपचिपी होना, आंखों में तनाव और थकान महसूस होना। साथ ही डॉक्टर शांति पांडे ने कहा कि वर्तमान समय में एक नया पैटर्न देखने को मिला है, जो आमतौर पर ठंड के मौसम में देखने को नहीं मिलता। वर्तमान समय में कंजक्टिवाइटिस के मामले देखे जा रहे हैं, जबकि ऐसे मामले बरसात के समय और सितंबर महीने तक ही सामने आते थे। लेकिन वर्तमान समय में वायरल कंजक्टिवाइटिस के मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एक खतरनाक बीमारी एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस के भी कुछ मरीज सामने आए हैं, जिसमें कॉर्निया पर ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं। इससे संबंधित मरीज जब अस्पतालों में पहुंचते हैं तो वो अचानक उनकी आंख में कुछ चला गया है, आंखों में रेडनेस होना, आंखों से पानी निकलना और चुभन होना जैसी शिकायतें, समस्याएं बताते हैं। ऐसे में पहली बार उन्होंने देखा कि नवंबर के महीने में कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित मरीज रिपोर्ट किया जा रहा है।
उत्तराखंड में सर्दी का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी तक बरसात नहीं हुई है। हालांकि 4 तारीख को मौसम विभाग ने आगाह किया था कि 4 तारीख से यहाँ पर बर्फबारी की संभावना बन रही है, लेकिन वैसी परिस्थितियाँ बनी नहीं है और अभी भी मौसम पूरा ड्राई यहाँ पर है। लेकिन सूखी ठंड जो है लोगों को परेशान कर रही है, जिसके चलते तमाम लोग बीमार भी हो रहे हैं। हम लोग अभी दून हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये दून हॉस्पिटल का मेन गेट है जहाँ पर OPD यहाँ पर लगती है और आप देख रहे होंगे किस तरीके से लोग यहाँ पर जा रहे हैं और लोग यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में पहुँच रहे हैं। दून हॉस्पिटलों में लगभग जो इस समय 30 से 35% लोग वो हैं जो कि सूखी खांसी और उसके साथ ही आँखों की बीमारी को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर सर्दी से हो रही है। बरसात न होने के कारण ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे आँखों की में लालिमा और जो आँखों की रेटिना है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। और एक सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर्स द्वारा बताई गई कि कंजक्टिवाइटिस ये बीमारी भी अभी पनप रही है। हालांकि उसका भी मौसम ये नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये बीमारी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है ऊपर वाला मेहरबान होता है और कब तक जो है यहाँ पर बरसातें शुरू होंगी या बर्फबारी शुरू होंगी, उसके बाद ही जो है ये तमाम बीमारियों से राहत मिल सकेगी। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून।